शिक्षक संघ का चुनाव होगा, उसमें आप किस पद पे अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताएं? मेरा नाम प्रोफेसर अजय कुमार आर्या है और मैं भूविज्ञान में प्रोफेसर हूँ, साइंस फैकल्टी का। और मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पे प्रत्याशी हूँ। शिक्षकों के बीच में क्या मांगे हैं, क्या समस्याओं को लेकर, जैसे कि वोट के लिए क्या क्या लेके जाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षक की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो उसकी नैतिकता है। और जो शिक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय का है, किसी भी विश्वविद्यालय का, वो मोरल वैल्यूज से गवर्न होता है। तो इस तरह के जो एक शिक्षक हैं विश्वविद्यालयों के, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी परेशानी से दो चार होना चाहिए। उनके अपने बायलॉज बने हुए हैं, उनके अपने ऑर्डिनेंस, एक्ट एंड इंस्टीट्यूट है। कोई भी विश्वविद्यालय अगर एक्ट एंड इंस्टीट्यूट से चलेगा तो शिक्षकों को अधिकतर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। समस्या वहाँ आती है जहाँ पर चेहरे देख करके, पिक एंड चूज़ करके नियमों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ को रोकना सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए शिक्षक संघ का। मेरा पहला प्रयास यही होगा कि किसी भी मैटर में, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो कॉन्फर्मेशन हो, या प्रोजेक्ट का आवंटन हो, भवनों का आवंटन हो, या आवास का आवंटन हो, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। अगर इन समस्याओं पर विचार किया जाएगा और उसमें पारदर्शिता होगी तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय में शिक्षकों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे पठन पाठन और विद्यार्थियों का वो सर्वांगीण विकास करने में फ्री माइंड से अपना कार्य कर सकेंगे। खास मांग क्या है? हमारी विशेष मांग समयबद्ध प्रमोशन हो शिक्षकों का। दूसरी मांग, जो भी शिक्षक प्रोजेक्ट इत्यादि में संलग्न हैं, उनके ड्यूज़ को समय रहते उसको पूरा किया जाए और उसके लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम हो। शिक्षकों को दौड़ दौड़ के कुल सचिव कार्यालय या फिर एफओ के कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और जवाबदेही उसकी तय हो। एक मैक्सिमम लिमिट दे दी जाए कि इतने समय में आप इस कार्य को, मान लीजिए 2 हफ्ते में उसको निस्तारित करें। दूसरी डिमांड होगी, जो नए शिक्षक हमारे आए हैं जिनको लखनऊ में रहने का आवास नहीं है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सीनियरिटी बेसिस पे या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो उस बेसिस पे उनको आवास अवश्य रूप से दे देना चाहिए। क्योंकि शिक्षक अगर आवास के लिए परेशान रहेगा और डेली अगर ये पूछता रहेगा हमारी कमेटी कब लग रही है आवास की, तो ये उचित नहीं है। इसलिए उसको ऑनलाइन देखने की सुविधा होनी चाहिए। तीसरी डिमांड हमारी, जो बायोमेट्रिक सिस्टम, जिसमें शिक्षकों का आप अटेंडेंस लेने की बात करते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य होता है अकाउंटेबिलिटी तय करना। तो आज के समय में ये प्रचलित है कि शिक्षक यहाँ पे 2 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहा है, या एक बार आते समय, एक बार जाते समय, जबकि माननीय कुलाधिपति का आदेश केवल 1 बार बायोमेट्रिक के लिए था, जिसको लखनऊ विश्वविद्यालय ने जबरन 2 बार कर दिया। उसके लिए माननीय कुलपति जी को मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी हूँ, कार्यपरिषद सदस्य भी हूँ, उसमें मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि इसको चूँकि अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो आप 1 बार लगवा लीजिए, दूसरी बार के लिए कोई और मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगली जो हमारी डिमांड है, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए कोई कैफेटेरिया, उचित कैफेटेरिया नहीं है जहाँ पे वो अपना लंच कर सकें। कोई अगर उनसे मिलने वाला आ सके तो वहाँ पे वो बैठ सकें। अपने कोई प्रोफेसर आ जाता है वहाँ पे उनको अगर भोजन करने की आवश्यकता हो जाए, या परीक्षक बहुत बाहर से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसा कोई उचित कैफेटेरिया नहीं जो एक सेंट्रलाइज जगह पे हो, जिससे शिक्षकों को एक उचित भोजन भी सही मूल्य पे मिल सके। जैसे कि मांगों को लेकर आपके जो शिक्षक संघ द्वारा है धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया होता, क्या कारण इसका? देखिए, धरना प्रदर्शन और आंदोलन बहुत बार हुए हैं, कालांतर में हुए हैं। हमें जब 2006 का रेगुलेशन आया, उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से हमें मार्च करना पड़ा था। 2013 में सरकार हमको नहीं दे रही थी पे कमीशन, एरियर नहीं दे रही थी, तो शिक्षकों ने मार्च शांतिपूर्वक मार्च किया। उसके बाद जब लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम बदल कर किसी अन्य महापुरुष के नाम पे कर दिया था, उस समय भी शिक्षक संघ ही आगे आया और उसने मार्च किया। लेकिन एसोसिएशन और लेबर यूनियन में फ़र्क होता है। शिक्षक संघ या प्रोफेसर संघ या लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन समाज के सबसे पढ़े लिखे लोगों का एक एसोसिएशन है। तो पढ़े लिखे लोगों की बातें सिर्फ एक ही बात से रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर वो विरोध है, तो अगर वो काला फीता बांध के भी काम कर रहा है और ज़रूरत पड़े तो आंदोलन भी करता है, तो काला फीता बांधना ही अपने आप में सरकारों को एक सचेत कर देता है कि आपके बीच का इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, वो नाराज़ चल रहे हैं। तो सरकारें इस पर गंभीर फिर विचार करती हैं। जी, पुनः अपील करें शिक्षकों को।
पुनः अपील करें? मैं सभी अपने साथियों से, शिक्षक साथियों से, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के लूटा के मेंबर से मैं अनुरोध करता हूं कि 31 मई को 9 बजे प्रातः से 3 बजे अपराह्न तक, शाम तक स्टाफ क्लब लखनऊ विश्वविद्यालय में भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों और प्रोफेसर अजय कुमार आर्या को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। मैंने इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन में था, वहाँ भी मैंने जो कहा वो किया। यहाँ भी मैं शिक्षक के सम्मान से, शिक्षक के जो भी कार्य रुक रहे हैं उनको, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो मैं उस पर समझौता करने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।